आज बॉलीवुड जितना कॉमेडी के लिए फेमस है उतना आज से 80 साल पहले नहीं था। और महिला कॉमेडियन तो भूल ही जाइए। सिनेमा में मेल कॉमेडियन बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फीमेल कॉमेडियन कुछ ही रही हैं। फिल्मों में महिलाओं को हम रोने धोने के किरदार में देखते हुए आए हैं, लेकिन बॉलीवुड में 40 के दशक में एक ऐसी स्टार आईं जिन्होंने महिलाओं की छवि को बदला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला कॉमेडियन टुनटुन की। अभिनेत्री टुनटुन का नाम सुनते ही जहन में उनकी फिल्मों के कॉमेडी सीन्स आने लगते हैं। वो मोटी सी औरत जो शर्माती थी और पर्दे पर खूब हंसाती थी। उस वक्त कहा जाता था कि जिस फिल्म में टुनटुन है उसमें कॉमेडी का भरपूर मजा मिलेगा। आज की पीढ़ी भले ही टुनटुन को न जानती हो, लेकिन उनका नाम जरूर सुना होगा। टुनटुन सिर्फ अभिनेत्री नहीं थीं, वो एक अच्छी गायिका भी थीं। उन्होंने कई गाने भी गाए हैं जो आज भी लोग सुनते हैं। आज के दशक में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें टुनटुन के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, आज हम आपको मशहूर कॉमेडियन टुनटुन के परिवार से रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 60 के दशक की सिंगर और एक्ट्रेस टुनटुन के नाम से हर कोई वाकिफ है। टुनटुन उस दशक की पहली फीमेल कॉमेडियन थीं जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था, लेकिन मोटे होने की वजह से उन्हें लोग टुनटुन बुलाने लगे। तब से उनका नाम टुनटुन पड़ गया। टुनटुन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। टुनटुन से 9 साल बड़ा उनका एक भाई हरि था, वहीं उनका ख्याल रखता था। लेकिन कुछ समय बाद हरि का भी निधन हो गया। अब टुनटुन के लिए खाने के भी लाले पड़ गए थे। जमीन के विवाद में हुई माँ बाप की मौत उमा देवी जब बहुत छोटी थी तो जमीन के विवाद में उनके माँ बाप की हत्या कर दी गई। मृत्यु से पहले एक बार इंटरव्यू में टुनटुन ने बताया था कि मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा तक याद नहीं कि वह कैसे दिखते थे। मेरा 8-9 साल का एक भाई था जिसका नाम हरि था। मुझे याद है हम अलीपुर में रहते थे। एक दिन मेरे भाई की भी हत्या कर दी गई। तब मैं 4-5 साल की थी। इस तरह उन्होंने एक अनाथ की तरह अपनी जिंदगी बिताई। वो रिश्तेदारों के घर में नौकरानी का काम करने लगीं। थोड़े बड़े होने पर टुनटुन को पता चला कि उनकी जमीन हड़पने के लिए उनके माता पिता और भाई का कत्ल करवा दिया गया था। टुनटुन को बचपन से ही गाने का शौक था और वो मुंबई आकर सिंगर बनना चाहती थीं। बचपन में ही गरीबी और इतने सारे दुख झेलने के बाद महज 23 साल की उम्र में वो घर से भागकर मुंबई चली गई। मुंबई आने के बाद उनके एक नए जीवन की शुरुआत हुई। मुंबई में उन्होंने संगीतकार नौशाद जी का दरवाजा खटखटाया और बोला, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए, वरना मैं मुंबई के समुद्र में कूद जाऊंगी। उनकी बातें सुनकर नौशाद जी ने उनका ऑडिशन लिया और फिर उन्हें गाना गाने का मौका दिया। टुनटुन ने ठान लिया था कि जब भी उन्हें गाने का मौका मिलेगा तो वो नौशाद के लिए गाएंगी। एक दिन चुपचाप वो रिश्तेदारों से भागकर मुंबई आ गईं। दिल्ली में किसी ने उन्हें निर्देशक नितिन बोस के असिस्टेंट जव्वाद हुसैन का पता दिया था। वो मुंबई आकर उनसे मिलीं और उन्होंने ही टुनटुन को पनाह दी। ये बात 1947 की है, तब देश का बंटवारा हो रहा था। उन दिनों कारदार फिल्म दर्द बना रहे थे। तभी टुनटुन एक दिन बेरोकटोक उनके घर में जा घुसीं और उन्हीं से पूछ बैठीं कि कारदार कहाँ मिलेंगे, मुझे गाना गाना है। दरअसल टुनटुन फिल्मी तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी। टुनटुन का ये अंदाज कारदार को बहुत पसंद आया। कारदार ने तुरंत नौशाद साहब के असिस्टेंट को बुलाया और टुनटुन का टेस्ट लेने को कहा। तब टुनटुन ने उन्हें फिल्म जीनत का गाना आंधियां गम की यूं चली गाया। टुनटुन का गाना उन्हें इतना पसंद आया कि 500 रुपए महीने की नौकरी पर उन्हें रख लिया। टुनटुन का पहला गीत फिल्म दर्द में अफसाना लिख रही हूं था। ये गाना सुपरहिट हुआ और टुनटुन की किस्मत चमक गई। टुनटुन का ये गाना एक पाकिस्तानी अख्तर अब्बास काजी को इतना पसंद आया कि वो अपना मुल्क छोड़कर भारत आ गए और टुनटुन से शादी कर ली। अख्तर टुनटुन के पुराने जानने वाले थे। इसके बाद तो टुनटुन ने लगातार करीब 45 गाने गाए, लेकिन प्रेग्नेंट होने और कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के चलते उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। टुनटुन के पति अख्तर नौकरी करते थे, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ सैलरी कम पड़ने लगी। इसलिए टुनटुन ने फिर काम करने की सोची।
बच्चे होने के बाद टुनटुन का वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी नौशाद फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने टुनटुन से एक हास्य किरदार करने को कहा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसी फिल्म में नौशाद साहब ने उमा देवी को टुनटुन नाम दिया था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। टुनटुन का किरदार लोगों को बेहद पसंद आया और देखते ही देखते वो एक कॉमेडी एक्ट्रेस बन गईं। अपने 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1990 में कसम धंधे की रही। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया। फिल्मी करियर छोड़ने के बाद टुनटुन अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी। हिंदी सिनेमा के लिए दुखद दिन 23 नवंबर 2003 का था, जिस दिन टुनटुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।